टूशी पंचमी व्रत, पापों का नाश और मोक्ष प्राप्ति की पवित्र कथा। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, हे देवेश, मैंने आपके श्रीमुख से अनेकों व्रतों को सुना है। अब आप कृपा करके पापों को नष्ट करने वाला कोई उत्तम व्रत सुनाएं। राजा के इन वचनों को सुनकर श्री कृष्ण जी बोले, हे राजेंद्र, अब मैं तुम्हें ईशी पंचमी का उत्तम व्रत सुनाता हूं, जिसे धारण करने से स्त्री समस्त पापों से छुटकारा प्राप्त कर लेती है। हे नृपोत्तम, पूर्व समय में वृत्रासुर का वध करने के कारण इंद्र के उस पाप को 4 स्थानों पर बांट दिया गया। पहला अग्नि की ज्वाला में, दूसरा नदियों के बरसाती जल में, तीसरा पर्वतों में और चौथा स्त्री के रज में। उस रजस्वला धर्म में जाने अनजाने जो भी पाप हो जाते हैं, उनकी शुद्धि के लिए ईशी पंचमी व्रत करना उत्तम है। ये व्रत समान रूप से चारों वर्णों की स्त्रियों को करना चाहिए। इसी विषय में एक प्राचीन कथा का वर्णन करता हूं। सतयुग में विदर्भ नगरी में स्यंजित नामक राजा हुए। वे प्रजा का पुत्रवत पालन करते थे और उनके आचरण ईशी के समान थे। उनके राज्य में वेदों के ज्ञाता, समस्त जीवों के उपकारक सुमित्र नामक एक कृषक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी पत्नी जयश्री पतिव्रता और सती थी। एक बार वर्षा काल में जब वह साध्वी खेती के कामों में लगी हुई थी, तब वह रजस्वला हो गई। हे राजन, उसे अपने रजस्वला होने का आभास हो गया, किंतु फिर भी वह गृहस्थी के कार्यों में लगी रही। कुछ समय बाद दोनों स्त्री पुरुष अपनी आयु भोगकर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री अपने अतु दोष के कारण कुतिया बनी और सुमित्र रजस्वला स्त्री के संपर्क में रहने के कारण बैल की योनि में जन्मे। चूंकि इन दोनों का और कोई अपराध नहीं था, इस कारण दोनों को अपने पूर्वजन का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में सुमित्र के पुत्र के यहाँ पलने लगे। सुमित्र का पुत्र धर्मात्मा था और अतिथियों का सत्कार करता था। एक बार अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने ब्राह्मणों के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन तैयार करवाए। उसकी मां कुतिया के रूप में बैठी थी और यह सब देख रही थी। एक सर्प ने आकर रसोई के बर्तन में विष उड़ेल दिया। कुतिया ने अपने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन को स्पर्श कर दिया। इस पर उसकी पत्नी ने कुतिया को मारा और खाने को भी नहीं दिया। रात को भूखी कुतिया अपने पति बैल के पास गई और अपनी व्यथा सुनाई। बैल ने कहा, हे भद्रे, तेरे ही पापों के कारण मैं भी इस योनि में आया हूं। उनकी बातों को उनके पुत्र सुमित्र ने सुन लिया। उसने ऋषियों से जाकर पूछा कि उसके माता पिता किस पाप के कारण इस योनि में आए और किस प्रकार उन्हें मुक्ति मिल सकती है। ऋषियों ने बताया कि उसकी मां ने रजस्वला होते हुए भी घर के कार्य किए थे। मां और उसके पिता ने उसे स्पर्श किया था। इस कारण वे कुतिया और बैल की योनि में आए। ऋषियों ने उसे ईशी पंचमी का व्रत धारण करने का उपाय बताया। सुमित्र ने अपनी पत्नी के साथ व्रत किया और उसके पुण्य को अपने माता पिता को अर्पण कर दिया, जिससे वे दोनों पशु योनियों से मुक्त होकर स्वर्ग को चले गए। श्री कृष्ण ने कहा कि जो स्त्री इस व्रत को धारण करती है, वह समस्त सुखों को प्राप्त करती है। प्रिय दर्शकों, ईशी पंचमी व्रत कथा हमें यह सिखाती है कि हमारे कर्मों का प्रभाव केवल इस जीवन तक सीमित नहीं होता, बल्कि अगले जन्मों तक भी चलता है। इस व्रत के पालन से हम अपने जीवन में शुद्धि और शांति प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि हम आपके लिए और भी आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कहानी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। धन्यवाद।